मेडिकल इंश्योरेंस किसी स्पेसिफिक रीजन से रिजेक्ट होता है। कोई माया का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों रिजेक्ट करेगा? इंश्योरेंस रिजेक्ट करने का कोई तो रीजन होगा। रीजन फाइंड करती हूँ। एज, कोई पुरानी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कैंसर, मेंटल इलनेस, खानदानी बीमारी, प्रेगनेंसी। फिर से उसी अननोन सेंटर का मेला है। कुछ बातें खुरेदने से ही पता चलती है माया के कल में उसकी आज का सच छुपा है। रास्ता सही है तुम्हारा, चलती रहो। माया का सच इस रास्ते की मंजिल है। अर्जुन को सिर्फ तुम बचा सकती हो। माया से उसकी शादी रोक दो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सब हो क्या है? आखिर ये माया का राज है क्या? माया का मेडिकल इंश्योरेंस जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ है वो रीजन शायद अर्जुन को पता होगा। मुझे उससे पूछना पड़ेगा। भैया अर्जुन सर जैसा किस्मत का धनी कोई कोई होता है। अरे हम सही कहते हैं भैया, हमने तो आजमाया है और क्या। गलती कर दी यार, डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए, एमबीए के लिए इतनी मेहनत की। अगर पहले ही पता होता ना कि कंपनी का बॉस बनने के लिए प्यार करना पड़ता है तो उसी में डिस्टिंक्शन ले लेता। माँ तो बचपन से कह रही थी अकाउंट छोड़ दे और फोटोग्राफर बन जा, फायदे में रहेगा। मेहनत हम कर रहे हैं और फायदा कोई और ले रहा है। अपनी अपनी किस्मत है यार, हम करे काम और अर्जुन करे आराम। बहुत ही बड़ा हाथ मारा अर्जुन ने। चलो भाई अपना अपना काम करो, अपनी किस्मत भी यही है। अर्जुन का है, उसे फोन करती हूँ। माया के कैबिन में देखती हूँ, शायद वहां मुझे कुछ मिल जाए। सजनवा बरी हो गई। माया मैडम की राज में माया मैडम का सामान नीचे। बेटा रामप्रसाद तू तो गया। अरे रख रख जल्दी रख, नीचे रख। दवा कब भाग रही है? रामप्रसाद क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो, ये पेपर्स आज ही पहुंचाने हैं। रिया मैडम हम पेपर पहुंचा देंगे, पर मैडम की ये दवाई, अगर ये दवाई नहीं मिली ना तो माया मैडम पेपर की जगह हमें पहुंचा देंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ।
दवाई कौन सी थी? ये कौन सी दवाई है? माया लिसन, कोई और तरीका नहीं है? मैं कोई और तरीका नहीं, सिर्फ सही तरीका ढूंढती हूँ। ओके आई नो, बट एक बात बताओ, जिस माया को अपने काम से इतना प्यार है, जो थी वर्कोहॉलिक है, वो अपने काम से दूर कैसे रह सकती है? क्योंकि अब माया को काम से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार है, सिर्फ तुमसे। मुझ पर भरोसा रखो अर्जुन। ये दुनिया की छोड़ दो। Just trust me. और माया, भरोसे में पर नहीं होता, पर सिर्फ उड़ने के लिए होता है। और भरोसा हमारे पैर जमीन पर रखता है। माया क्या कर रही हो? मुझे मेरा दूसरा वचन दोगे? हर भरोसे से ऊपर मुझ पर भरोसा रखोगे? ये दवाई किस इलाज के लिए होती है? 1 मिनट मैडम, चेक करने दीजिए। ये तो डिप्रेशन के लिए खाई जाती है मैडम। ये दवाई सीवियर डिप्रेशन के लिए है। माया डिप्रेशन की दवाई लेती है? लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं देते इसे। वो क्या है ना, मेंटल प्रॉब्लम में पेशेंट क्या कर दे क्या पता। माया की मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्ट। इंश्योरेंस रिजेक्ट करने का कोई तो रीजन होगा। कैंसर, मेंटल इलनेस, कहीं इस वजह से तो माया का मेडिकल इंश्योरेंस रिजेक्ट नहीं हुआ था। क्या माया को सच में दिमागी प्रॉब्लम है? मैं उसे ना नहीं कह पाया। अगर मैं उसे ना कह देता, वो कुछ कर लेती अपने आप को यार। मुझसे शादी करोगे? माया मैडम कब क्या कर देंगी, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अर्जुन, क्या अर्जुन को माया के ये सच के बारे में पता है? अगर माया ने अर्जुन को ये सच के बारे में नहीं बताया तो मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। हेलो। हेलो प्रकाश सिंह यार, हाउ मे आई हेल्प यू? मिस्टर प्रकाश सिंह जी, मैं मिस माया मल्होत्रा के ऑफिस से बोल रही हूँ, उनकी चीफ लीगल एडवाइजर। आपने उनका मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्ट किया है। मुझे उनके रीजंस चाहिए रिटर्न में, वरना हम आप पे केस कर देंगे। जी मैम, जी मैं अभी बताता हूँ। वैसे जरूरी कोई जेन्युइन रीजन होगा,
हम ऐसे ही किसी की फाइल रिजेक्ट नहीं करते। लेट मी चेक। सॉरी मैम, ये जेन्युइन रिजेक्शन केस है। एक्सक्यूज मी, जेन्युइन रीजन मतलब क्या? अब आप एक खुद डिसाइड करेंगे कि क्या जेन्युइन है और क्या जेन्युइन नहीं है। देखिए, इस केस में ना सबसे पहला नाम आपका जाएगा। मैम प्लीज मैम, मैंने क्या किया है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ऐसे ही किसी को रिटर्न में रीजन नहीं देते मैम प्लीज। ओके फाइन, आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैम वो सोच लीजिए, इस केस में सबसे पहला नाम आपका होगा और आपकी ये जॉब जाएगी। आपकी कंपनी को इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो थिंक अबाउट इट। मैम पक्का ना? आप किसी को नहीं बताएंगे मैम? मैंने कहा ना आपसे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैम दरअसल बात यह है कि पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम है और हम किसी भी मेंटल प्रॉब्लम वाले पेशेंट को मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देते मैम। आर यू श्योर? यस मैम, यहाँ मेरे पास डॉक्टर के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन सब हैं। दरअसल बात यह है कि पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकियाट्रिस्ट के पास, मेरे पास डॉक्टर के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकियाट्रिस्ट के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देते मैम। अर्जुन, क्या माया ने तुझे ये सच बताया है? आज के बाद तुम कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। किसी और की बातों की वजह से तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं उठना चाहिए। आज के बाद पूरी दुनिया की आवाज एक तरफ और मेरी आवाज एक तरफ। ये है मेरा दूसरा वचन। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। तुम और मैं और तुम, आज के बाद हमारे बीच में किसी की भी बातें, किसी के भी यकीन, किसी के भी शक की कोई जगह नहीं। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पे भरोसा करूंगा। मैं यूं ही आग बुझाता रहूंगा और तुम मुझे जलाती रहोगी। प्यार भी तो एक आग ही है ना अर्जुन। या तो जिंदगी में रोशनी देता है या तो सब कुछ बचाकर खाक कर देता है। अर्जुन, टस्की, तू क्या कर रही है यहाँ पे? पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम है। पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है मैम। अर्जुन, वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे टस्की, बोलना। तू ये रुक रुक के क्यों बात कर रही है? मैं ये कहना पूछना बोलना। अर्जुन, शायद सांझ मेरे सामने तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। टस्की, तेरे को जो भी बोलना है बोल। मेरे और माया के बीच में कोई राज नहीं है। अर्जुन, इट्स ऑल मैं- राइट। आप शायद अपना वादा भूल गई हैं।
लेकिन मैं नहीं। जस की जो भी कहना यही बोल। अर्जुन, वो मुझे ये पूछना है कि मैं सैलरी कैसे लूं? अच्छा, सैलरी की बात। एक्चुअली ये बात तो बॉस के सामने नहीं कर सकते। ऑन दैट नोट, बॉस तो अब मैं हो गया हूं, तो एक काम करते हैं, तेरी सैलरी की बात हम कल करते हैं। तब तक आज के लिए पैक अप। सांझ एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ काम। अर्जुन, या हम कैबिन में जा रहे हैं, मुझे सांझ से कुछ काम। श्योर। मैं कम। ये पेन ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट लीगल फाइल्स हैं, ये चेक करके एक बार मुझे बता देना। सांझ, माया, ये आपके हाथ में ये निशान कैसे? बचपन में लग गई थी। कैसे लगी थी? आई थिंक यू शुड गेट बैक टू वर्क। Now. मुझे अर्जुन से अकेले में बात करनी होगी। अरे मेरी माया डार्लिंग, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही मतलब मीटिंग? अरे मेरा नया ऑफिस तो देखो। और ये है मेरी चेयर। एक बार ट्राई करो। ऑफिस तुम्हारा है, ये डेस्क तुम्हारा है। तुम्हारी कुर्सी। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, ना उससे कुछ ज्यादा, ना उससे कुछ कम। लेकिन मेरी जरूरतें तुमसे खत्म नहीं होंगी। माया, पहली बार अर्जुन शर्मा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यस। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा जुनून, मुझे सब कुछ चाहिए अर्जुन। ना तुम हो, ना मैं। You know what? मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया। और आज के बाद किसी को तुमसे इतना प्यार करने का हक भी नहीं होगा, और ना ही कोई हिम्मत करेगा। बचपन में लग गई थी। ये तो डिप्रेशन के लिए खाई जाती है मैडम, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं देते इसे। वो क्या है ना कि मेंटल प्रॉब्लम में पेशेंट क्या कर दे क्या पता। पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम, पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है।
अगर माया के हाथ में चोट लगने की वजह से वो निशान है तो माया इतना घबरा क्यों रही थी? माया कुछ तो छिपा रही है। माया के पापा के पास जरूर कोई जवाब होगा। मिस्टर अर्जुन शर्मा, तुम्हारे ऑफिस में कोई आना चाहता है तो अब परमिशन देने की आदत डाल लो। अर्जुन, कम इन। माया मल्होत्रा वेड्स अर्जुन शर्मा। सबसे पहला वेडिंग कार्ड ना मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला मैं मंडप पे नहीं आऊंगा बॉस। ये शादी होकर रहेगी। अगर तुम मंडप में नहीं आओगे तो मैं मंडप तुम्हारे पास ले आऊंगी। लेकिन ये शादी होके रहेगी। सबसे पहला वेडिंग कार्ड ना मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला मैं मंडप पे नहीं आऊंगा बॉस। ये शादी होकर रहेगी। अगर तुम मंडप पे नहीं आओगे तो मैं मंडप तुम्हारे पास ले आऊंगी, लेकिन ये शादी होकर रहेगी। ओके। मिस्टर अर्जुन शर्मा, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। हाँ बोलो। व्हाट? तुम और ढूंढो और मैं यहाँ इधर ऑफिस में ढूंढता हूँ। माया की पूरी इंफॉर्मेशन किसी न किसी कंप्यूटर में जरूर होगी। मैंने पूरा स्टोर रूम ढूंढ लिया है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तुम लोग ढूंढना चालू करो। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन सबूत के साथ चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ओके? मैं तो माया के पापा से पूछने आई थी, पर ये तो खुद माया की इंफॉर्मेशन पता करने में लगे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? ये माया के पापा यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे? माया की पूरी इंफॉर्मेशन किसी न किसी कंप्यूटर में जरूर होगी। पुराने फोल्डर्स में कुछ तो मिल जाए। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर से वही अननोन सेंटर का मेल। तुम सही रास्ते जा रही हो
तुम्हें तुम्हारी मंजिल अपने सामने ही मिलेगी। एक बार फिर चेक करती हूँ। इस फोल्डर में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। माया मेहरोत्रा मेडिकल बिल। ये बिल सिर्फ एक बिल मिला है और बिल में भी सिर्फ डॉक्टर का नाम है। माया ऐसा क्या छुपा रही है? उसके बारे में हर एक चीज इतनी कॉन्फिडेंशियल क्यों है? डॉक्टर कदम, इस डॉक्टर कदम से तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। तुमसे बचकर कोई बहुत 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 बड़ा वाला इडियट ही होगा जो जाना चाहेगा प्यार किया छोड़ने के लिए नहीं। ओके, बट शादी का सबसे पहला कार्ड वो भगवान को देते हैं। ये भी आएंगे? ये तो हमेशा से मेरे साथ है। मेरी हर कमी को, हर गलती को इन्होंने छुपाया है। मैंने आज तक इनके बिना कोई कदम नहीं उठाया है। दुनिया जिस माया मेहरोत्रा को जानती है, उसका सच सिर्फ ये जानते हैं। सच क्या है डॉक्टर? माया यहाँ पर एडमिट हुई थी, पर कोई रिपोर्ट्स नहीं है इस मेडिकल बिल के साथ। व्हाट वाज द रीजन फॉर एडमिशन? आई नीड टू नो। मैं फैशन इन द सिटी की चीफ लीगल एडवाइजर हूँ। माया मेहरोत्रा ने अभी के अभी सारे शेयर्स मिस्टर अर्जुन शर्मा के नाम कर दिए हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रांसफर इलीगल हो सकता है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। ये जो बिल है किस इलाज के लिए है? आई वांट टू नो। ये दवाई माया मेहरोत्रा लेती है। क्यों? माया जी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। देखिए डॉक्टर, ये एक लीगल मामला है और इस कंपनी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर माया जी को कोई प्रॉब्लम है, खास करके कोई मेंटल प्रॉब्लम, तो वो ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं हॉस्पिटल की अथॉरिटी से पूछ लूंगी। एंड ट्रस्ट मी, माया जी को ये जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप मुझे सच बता दीजिए। आपने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है, इस शादी में भी मेरा साथ देंगे ना? ये साथ हो ना हो, मैं हमेशा रहूंगा। मैंने कहा था ना कि जो मुझे चाहिए होता है ये कभी देते नहीं है, और जो देते हैं वो मुझे मंजूर नहीं होता। लेकिन अब जो मुझे चाहिए वो इन्होंने दे दिया है, और जो दिया है
वो मुझे मंजूर है। कभी कुछ ऐसा मत होने दीजिएगा कि अर्जुन के दिल से मेरे लिए प्यार कम हो जाए। आज तक आप मुझे बचाते आए हैं, अब इस शादी में भी अपना हाथ मेरे सर पर ही रखिएगा। माया को डिप्रेशन है और ये बिल उन्हीं के इलाज के लिए है। एक्चुअली उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, अपनी रिस्ट काट ली थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो खुद को या किसी दूसरे को कभी भी चोट पहुंचा सकती हैं। देखकर चला कर, वरना बहुत जोर से चोट लग जाएगी। अर्जुन, मैं एक मीटिंग खत्म करके आ रही हूँ। Yeah, sure. See you. Yeah, so I was telling you that I'll see you tomorrow. क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलती क्यों बंद होगी तेरी? अर्जुन, वो माया तुझे सब कुछ सच नहीं बता रही है। हद होगी तेरी यार, तू ना माया के पीछे पड़ गई है। जब देखो माया माया, अब क्या प्रॉब्लम है तेरे को माया से है? मुझे माया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, ये देख, माया का स्कूल सस्पेंशन लेटर। माया को स्कूल से सस्पेंड किया गया था, लेकिन जब मैं स्कूल गई ना तो सॉरी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैम, आप ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को भी नहीं पता कि माया मेहरोत्रा यहाँ पढ़ती थी? आप जिस साल की बात कर रही हैं, उस साल के ज्यादातर टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकियों ने खुद ही छोड़ दिया। और 8 साल पहले डिजिटाइजेशन की वजह से पूरा रिकॉर्ड खराब हो चुका है। थैंक यू। मेरे पास ये कॉपी है, लेकिन स्कूल के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं। क्योंकि डिजिटाइजेशन में सारे रिकॉर्ड्स खराब हो गए। डफर, क्या ये कन्वीनियंट नहीं है? जिस स्कूल से माया को सस्पेंड किया गया है, उस स्कूल के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और उस साल की सारी टीचर्स वो रिटायर हो चुकी है। कम ऑन यार अर्जुन, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तो क्या हो गया? सस्पेंड होना कौन सी बड़ी बात है? तू भी 2 बार हुई थी ना मेरी वजह से स्कूल में। तो तू क्या अपने शादी के बायोडाटा में लिखेगी, हेलो मैं स्कूल में 2 बार सस्पेंड हो चुकी हूँ? नहीं ना। मेकिंग अ इशू। एक सेकेंड, ये दवाई माया लेती है। तुझे पता है ये दवाई क्या है? क्या है? एंटी डिप्रेसिंग पिल। माँ, आप जल्दी आइए, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे एक मेल आया था। और ये देख, माया ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा है कि माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कभी भी अपने आप को या किसी और को चोट पहुंचा सकती है। तूने कभी भी माया का हाथ नोटिस किया है? उसकी कलाई पे एक निशान है। शायद माया ने तुझसे बहुत सारी बातें छुपाई,
मैं तुझे कल से सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे जब वो मेल आया ना, तो उस मेल में लिखा था कि तेरी जान को खतरा है। और उस मेल को पढ़ने के बाद ही मैंने ये जॉब लेने का डिसीजन लिया। मुझे क्लूज पे क्लूज मिलते गए और सारे सबूत मेरे हाथ लग गए। अर्जुन, माया। माया क्या? माया क्या? अर्जुन, माया, ये सब क्या है? ये सब क्या है माया? तुम्हें ये कहां से मिला? क्या ये सच है माया? क्या ये सब सच है? तुम ये मेरे बैग में ढूंढ रही थी? मैं भी कितनी पागल हूं ना। तुम मुझे फंसाने के लिए सबूत ढूंढ रही थी और मैं तुम पर ही भरोसा कर बैठ गई। मुझे लगा कि तुम मेरे बैग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वो हक दिया जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है। सांझ तुम मुझसे ही पूछ लिया होता ना, तुमने ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब जो सांझ ने कहा है सब सच है। हर बात सच है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये सस्पेंशन लेटर, दवाइयाँ, सुसाइड अटेम्प्ट्स, ये सब सच है। सांझ, प्लीज एक रिक्वेस्ट है तुमसे। प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। प्लीज इस बात को यही खत्म कर दो सांझ। प्लीज। माया, अर्जुन, माया को रोक। कहीं कुछ कर। माया, नहीं अर्जुन, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वो काम तो आज सांझ नहीं करती। मेरी जान को मुझसे दूर कर दिया। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? दुनिया पे भरोसा नहीं था अर्जुन।
दुनिया तो हर दिमागी प्रॉब्लम को पागलपन ही कहती है ना। नहीं माँ, माँ प्लीज। बस माया, माँ प्लीज। बहुत सच छुपा लिया, अब और नहीं। अगर अर्जुन को तुमसे प्यार है तो तुम्हारे हर सच से प्यार करना पड़ेगा। माँ डोंट, प्लीज प्लीज माँ। हाँ सांझ, माया स्कूल से सस्पेंड हुई थी जब अश्विन ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। मेरा ख्याल रखने के लिए माया ने स्कूल जाना बंद कर दिया और लो अटेंडेंस के रीजन से माया को स्कूल से निकाल दिया गया। मेरी माया के लिए स्कूल से बात करने वाला भी कोई नहीं था। मैं भी नहीं गई, डरती थी कि लोग सवाल पूछेंगे। पर जब अश्विन को पता चला तो वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने के बजाय उसने सबके सामने माया को पीटना शुरू कर दिया। उसने इतना पीटा, 4 लोग लगे अश्विन को रोकने के लिए। वो जोर जोर से माया को पागल पागल कहता रहा। सारे पेरेंट्स ने भी कंप्लेन कर दी और बच्चे माया को तंग करने लगे। बिना किसी गलती के माया को स्कूल से निकाल दिया गया। माँ प्लीज प्लीज माँ, नहीं। आज मत रोको माया, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख से हैं। हमेशा मेरी माँ बन के मेरा ख्याल रखा है, अब मेरा माँ बनने का वक्त आ गया है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना? कहने दो। जहाँ इतना सहा है वहां थोड़ा और सही। तुम्हें मिली थी ना दवाई माया के बैग से, और वो मेडिकल पेपर्स? कुछ भी झूठ नहीं है सांझ, ना वो इंश्योरेंस के रिजेक्टेड पेपर्स, ना वो दवाई, और ना ही वो मेडिकल बिल। सब सच है। आज तक माया ने सिर्फ मेरे लिए झूठ बोला क्योंकि मुझे डिप्रेशन था। अगर ये बात बाहर खुल के आ जाती तो अश्विन को सब लोग सच समझते और मुझे ही जिम्मेदार ठहराते इस टूटे हुए रिश्ते के लिए, जबकि मेरे डिप्रेशन की वजह सिर्फ और सिर्फ अश्विन ही था। क्योंकि हर मेंटल बीमारी इस दुनिया के लिए पागलपन है ना? माँ को कोई पागल ना बोले, इसलिए माया ने अपने आप को डिप्रेशन का मरीज कहा कि मुझे दवाई मिलती रहे। और देखो ना, दुनिया ने मेरी बच्ची को पागल बना दिया। इसको मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं मिली। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और हॉस्पिटल के बिल माया के नाम पे बनवाए। तुम्हें भी सच नहीं बताया, सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए। वो अपने प्यार को भी खोने के लिए तैयार थी। और उसकी कलाई पे जो निशान है, सिर्फ मुझे बचाते बचाते शीशा तोड़ दिया था उसने, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। माया ने हमेशा मुझे बचाया और सजा हमेशा माया को मिली है। और आज फिर एक और सजा मिलने जा रही है।